हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं जीएनएम सेकंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का मॉडल पेपर सेकंड नंबर वाला। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लियोडोपा ड्रग्स किस बीमारी में दी जाती है। अब लियोडोपा ड्रग्स है ये किस काम में आते हैं, तो लियोडोपा जो ड्रग्स है वो मस्तिष्क जो अपना ब्रेन है इसमें डोपामीन बनाने के लिए काम आती है। तो अब ये डोपामिन बनाने की ज़रूरत किस में पड़ती है, तो मलेरिया है। तो मलेरिया में तो ये तो मच्छर से होने वाला संक्रमण है जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये एक खास प्रकार के जीवाणु पाया जाता है इसमें जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसके अलावा मेनिंजाइटिस जो है, मेनिंजाइटिस में क्या है कि ये मेनिंजियस जो लेयर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इस लेयर की जो है मेनिंजियस है ये मस्तिष्क के लिए और रीढ़ की हड्डी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है जो इसको ढक कर रखती है। तो इसमें भी अपन को लियोडोपा ड्रग्स मतलब डोपामाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओपिंग का इसका मतलब है कि ये श्वसन तंत्र है उसका संक्रमण है, इसमें खांसी के साथ बलगम आ रहा है तो इसमें भी डोपामाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन जो है ए वाला पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ जो है इसमें क्या होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उससे गड़बड़ी से संबंधित एक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि उन तंत्रिका कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है जो डोपामिन स्राव करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके लिए डोपामाइन के स्त्रवण सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। डोपामाइन एक केमिकल होता है जो तंत्रिका संचार को ठीक तरह से काम करने के लिए आवश्यक होता है। तो डोपामाइन को जो है उसको स्त्रावन के लिए जिम्मेदार ये है लियोडोपा। और जो पार्किंसन डिजीज़ है इसमें जो ये डोपामाइन स्रावन करने वाली तंत्रिकाओं को ही अफेक्ट कर रहा है। तो ये ड्रग्स लियोडोपा जो है पार्किंसन डिजीज़ में दी। और लियोडोपा के अगर साइड इफेक्ट से बचने के लिए एक और ड्रग्स यूज में ली जाती है जिसे अपन कहते हैं कार्बिडोपा, तो वो इस जगह पर यूज ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक्यूट रीनल फेलियर में मरीज की डाइट में क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो जो एक्यूट रीनल फेलियर जो है ये कंडीशन क्या है, जो एक्यूट रीनल फेलियर में किडनी के फंक्शन जो है वो अचानक सडनली बंद हो जाते हैं। ये मेनली जो ग्लोमेरुलस ट्यूब्स हैं जो किडनी के अंदर पाई जाती है उसका डिफंक्शन है। तो अब इसमें देखते हैं कि लो प्रोटीन डाइट, प्रोटीन कम लेंगे क्योंकि जब रीनल फेलियर हो रहा है तो प्रोटीन नहीं निकाल पाएगी, किडनी नहीं कर पाएगी। उसके अलावा लो सोडियम की डाइट लो देंगे, लो वाटर इंटेक। तो ये सभी जो फैक्टर है उसमें होना ज़रूरी है कि इसमें डाइट परिवर्तन करके इनकी मात्रा कम की जाए। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव 4th नंबर का आंसर इसमें हो जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी की वजह से होता है। तो फर्स्ट नंबर का जो है हाइड्रो यूटेरस। तो हाइड्रो यूटेरस जो है इसका मतलब होता है कि मूत्र जो है उसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है और इसकी वजह से क्षीणता हो जाती है। दूसरी यूरिनरी रिटेंशन। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी जो है इसमें तो क्या होता है कि ये ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें सूजन आती है। तो सूजन किस वजह से आनी उसके कारण इसमें पूछा गया है। तो किस वजह से होते हैं उसमें बताते हैं। जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये ओनली मेल्स में पाई जाती है, फीमेल्स में नहीं पाई जाती है। तो हाइड्रो यूटेरस जो है इसमें मूत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर बार बार यूरिन रोकता है किसी मीटिंग में बैठे होने के कारण, क्लासरूम में बैठे होने के कारण, किसी भी ऐसी कंडीशन कि वो मूत्र के प्रवाह को रोकता है तो उसे यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। सी है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी किडनी की एक बीमारी है जिसमें
एक या दोनों किडनी, एक किडनी या दोनों किडनी जब यूरिन ठीक तरह से बाहर नहीं निकाल पाती, मतलब यूरिन बाहर नहीं निकाल पाती, मतलब किडनी में बनता है पर उससे बाहर नहीं निकाल पाती है, तो किडनी में जो वो इकट्ठा होने लग जाता है और वो किडनी क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाती है, जिसे हाइपोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो ये सभी कारण जो है एक तरह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको आकार बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो इसमें भी डी नंबर का आंसर सही है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो स्टोमक से पूर्ण रूप से हटाना कहलाता है। तो स्टोमक जो है इसको हम मेडिकल टर्म में गैस्ट्रिक कहते हैं। तो और हटाने का मतलब सर्जरी द्वारा कट करके किसी पार्ट को हटाना, उसे कहते हैं एक्टोमी। तो मतलब गैस्ट्रेक्टोमी इसका आंसर होता है। उसके अलावा 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वोमिटिंग, गैस्ट्रेक्टोमी की मीनिंग देखनी है तो वो है GASTRECTOMY, गैस्ट्रेक्टोमी। उसके अलावा जो वोमिटिंग इज साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो सबसे पहले देखते हैं वोमिटिंग मतलब फूड को बाहर निकालना माउथ के द्वारा, और प्रोजेक्टाइल स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है ये क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस को समझते हैं पहले। इसमें पाइलोरस जो भाग होता है, पाइलोरस भाग अब कहाँ होता है, ये होता है स्टोमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके मध्य जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो पाइलोरिस स्टेनोसिस का मतलब होता है कि जो पाइलोरस वाला भाग है वहाँ पर सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण ये जो स्टोमक का जो फूड है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता, तो ये बार बार वोमिटिंग के द्वारा बाहर आता है। तो इस प्रकार की जो वोमिटिंग है इसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि जो पेट की सामग्री है, पेट की जो जिससे फूड पड़ा हुआ है पेट में उसको बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। अब इसकी प्रोजेक्टाइल मीनिंग है PRAGECTILE। उसके अलावा जो है 3 नंबर का क्वेश्चन, नाक की श्लेष्मा का इन्फ्लामेशन कहलाता है। नोज की इन्फ्लामेशन ये हम राइनाइटिस कहते हैं। राइनाइटिस क्या होता है कि नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन, उसको राइनाइटिस कहते हैं। शरीर में रक्त में पोटेशियम की कमी का मतलब वो मेडिकल टर्म पे हम कहते हैं हाइपो, और पोटेशियम को हम कहते हैं कैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया हम इसका आंसर यहाँ पे भर देंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द बिलो गिव स्टेटमेंट। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत लिखिए। ग्रसनी का प्रहाद मतलब इन्फेक्शन राइनाइटिस कहलाता है। अभी अपन ने देखा था कि नाक का जो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन राइनाइटिस कहलाता है। तो ग्रसनी मतलब फेरिंग्स का जो इन्फ्लामेशन है वो फेरेंजाइटिस कहलाता है। तो यह पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। तो ग्रसनी का प्रहाद इन्फ्लामेशन राइनाइटिस कहलाता है कि नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि राइनाइटिस तो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स फर्स्ट नंबर। 2 नंबर का है अमाशय की म्यूकस मेम्ब्रेन का शोध। अमाशय जो है स्टोमक जो है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, तो अपन ने भी देखा था कि स्टोमक जो है अमाशय, इसको हम मेडिकल टर्म में गैस्ट्रिक कहते हैं। तो अगर इन्फ्लामेशन होता है तो आइटिस लगाते हैं, तो गैस्ट्राइटिस कहलाता है। तो अमाशय की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका शोध होना, इन्फ्लामेशन होना गैस्ट्राइटिस कहलाता है। तो यहाँ पर अपन ट्रू लगाएंगे। उसके अलावा 3 नंबर का कनिंग साइन इज ए साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। तो मेनिंजाइटिस जो है ये एक लेयर होती है जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को
पूरा कवर करके रखती है। तो उसमें इन्फ्लामेशन होना मेनिंजाइटिस कहलाता है उस लेयर में। और कनिंग साइन क्या होता है? कनिंग साइन में क्या होता है कि मेनली इसमें पेशेंट के पैर की जो घुटने हैं उनको उसके चेस्ट की तरफ लाया जाता है। अगर वो दर्द महसूस करता है, चीखने लगता है, तो ये जो मेनिंजाइटिस जो है उसका पॉजिटिव सिम्टम होता है। और जो कनिंग साइन है ये जो डायग्नोसिस मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस के लिए ही यूज़ में लिया जाता है। और फोर्थ नंबर का तो इसमें कनिंग साइन मेनिंजाइटिस का ही सीन करता है। तो हाँ, इसमें ट्रियोमर है। वर्दी हार्मोन का मतलब जो अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है कि अधिकता से बोनापन होता है। तो नहीं जी, वर्दी हार्मोन तो वृद्धि करेगा ना, बोनापन क्यों करेगा? इसमें फॉल्स आ जाएगा। और अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान कीजिए। ब्रोंकिएक्टेसिस का मतलब होता है इसमें जो व्यक्ति की जो ब्रोंकाइल है वो स्थिर रूप से परमानेंट रूप से डायलेट हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं अपन, डायलेशन ऑफ ब्रोंकाइल का डायलेशन मतलब फैलाव, तो इससे फर्स्ट नंबर को मिला देंगे। ब्रोंकाइटिस मतलब डायलेशन ऑफ ब्रोंकाइल, राइनाइटिस मतलब नाक की जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस ऑफ नोज मेम्ब्रेन। तो सेकंड नंबर वाले को फर्स्ट से, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस ऑफ द नोज मेम्ब्रेन। उसके अलावा हाइपर मतलब बड़ा हुआ, कैलेमिया का अपन देखा पोटेशियम, हाइपर का मतलब बड़ा हुआ, कैलेमिया का मतलब पोटेशियम। तो एलिवेटेड मतलब बड़ा हुआ, पोटेशियम का लेवल। तो इसको हम मेडिकल टर्म में कहेंगे हाइपरकैलेमिया। डोर्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो जो ये डायरेक्ट ऑब्जर्व में रखकर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो टीबी वाले पेशेंट को दिया जाता है, जो 6 मंथ के लिए दिया जाता है। और उसके अलावा जो टीबी के जो नेगेटिव आने के बाद भी 3 महीने के लिए रख दी जाती है, जैसे